मेरे मित्रों, शुक्रदेव अपने घर में लौटे हैं 2 नवंबर को और 25 नवंबर को यहीं पर रहेंगे। शुक्रदेव की यह वापसी केवल प्रकाश ही नहीं लेकर के आई, वरन नई रचना करने की एक ऊर्जा लेकर के आई है। आपकी ही राशि में, यानी कि शुक्र की अपनी राशि में जो शुक्रदेव की घर वापसी हुई है मेरे तुला राशि के मित्रों, वो रिश्तों में ठहराव को प्रदर्शित करती है। आपके जीवन में आनंद की अनुभूति को प्रदर्शित करने का संकेत लेकर के आई है। क्या मेरे मित्रों, यह समय आपको नई पहचान देगा? क्या किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का अवसर इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वालों को प्राप्त होगा? मेरे मित्रों, जब शुक्रदेव अपनी ही राशि में आते हैं तो ब्रह्मांड की हर तरंग, यूनिवर्स की हर तरंग कुछ कहती है। वो क्या कहती है? अब वक्त है खुद को फिर से संवारने का, खुद को फिर से खोजने का, खुद की चमक को एक नई चमक से परिपूर्ण करने का। तो मेरे मित्रों, शुक्रदेव लौटे हैं कुछ नया रचने के लिए। शुक्रदेव तुला राशि वालों के लिए बहुत ही कारकत्व की भूमिका में होते हैं, क्योंकि ये आपके लग्नेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। शुक्रदेव का तुला राशि में, यानी कि आपके लग्न में आना मेरे मित्रों, यह आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि लेकर के आया है। आपके जो आत्मविश्वास है वो अब पहले से और अधिक बढ़ेगा। देखिए, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है तो मेरे मित्रों, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा दाम्पत्य जीवन हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारी जॉब हो, उन सभी में उस चीज का हमें फायदा मिलता है, क्योंकि आज का समाज कॉन्फिडेंट मानता है। अब यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है मेरे मित्रों, तो ये हमारी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन करती है। लेकिन यदि व्यक्ति पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसके अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसको जो भी काम मिलेगा वो उसको अपने दृढ़ विश्वास के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ एक नया विस्तार देने का कार्य करेगा। तो ऐसे बंदे की सबको तलाश रहती है ना। जो जॉब हो, जॉब में भी ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो कॉन्फिडेंट से भरे हों, जिनके अंदर आत्मविश्वास हो, जिनके अंदर नई नई आइडियाज हो, जिनके अंदर टैलेंट हो मेरे मित्रों। तो शुक्र देव का जो यह गोचर हुआ है आपकी ही राशि में, ये आपके आत्मविश्वास में कुछ इस तरह की वृद्धि के संकेत लेकर के आया है कि आपके लिए जॉब के रास्ते खोल सकता है। नई जॉब आपके पास थी, नई जॉब प्राप्ति के आसार यहां पर बनते हैं। कोई अपने बिजनेस को विस्तार देना चाह रहे थे तो बिजनेस में विस्तार की संभावनाएं यहां पर शुक्रदेव लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझिए कि शुक्रदेव या फिर कोई भी ग्रह जब अपने घर में आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। मेरे मित्रों, आप खुद से सपोज कीजिए कि आप अपने घर से कहीं दूर रहते हैं। अब नौकरी या फिर बिजनेस, कोई भी कारण हो सकता है, या फिर पढ़ाई करते हो और बहुत दिनों बाद आप अपने घर में, अपने कमरे में लौटे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस घर को साफ करने का प्रयास करेंगे, उस घर को सुव्यवस्थित, उस रूम को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। उसको जितना अच्छा आपसे बनाया जा सकता है, जितना सुंदर आपसे बनाया जा सकता है, उतना बनाने का कार्य करेंगे। तो ऐसे ही ग्रह हैं। जब ग्रह अपनी स्व राशि में, अपने घर में आते हैं तो उस घर से संबंधित जितनी शुभ चीजें हो सकती हैं वो उन चीजों को देने का प्रयास करते हैं। अब लग्न क्या है? आगे आपकी राशि में जो आए हैं क्या है? तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे, आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके अंदर एक दिव्य अलौकिक आभा का एक आवरण देने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है दिव्य आभा? देखिए मेरे मित्रों, एक ऊर्जा होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी से मिलते हैं अचानक से, तो आपका उससे बहुत देर बात करने का मन करता है। और कई लोग ऐसे भी होते होंगे जो आपको रास्ते में मिले या फिर आपको उनसे एक बार बात करने का मौका मिले तो आप सोचते हैं कि यार दोबारा मेरी इनसे बात ना हो, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा। तो ये होती है ओरा। जब हमारी ओरा अट्रैक्टिव होती है, मजबूत होती है, और हम इसी ही प्रकार की किसी दूसरे व्यक्ति में जो ओरा है उससे मिलते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और जब हमारी ओरा अट्रैक्टिव होती है ना मेरे मित्रों, तो समाज, परिवार, रिश्तेदार, सबका सहयोग, सबका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, बहुत हमारे अंदर एक संतुलित व्यवहार रहता है, हमारी जो वाणी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अपने अंदर एक भाव होता है कि यार अपने से किसी का दिल न दुखे, इस तरह की कुछ भावनाएं हमारे अंदर प्रवाह करती हैं। तो इसी तरह के संकेत शुक्रदेव आपके लिए लेकर के आए हैं।
अब आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? ये आपके बिजनेस में पार्टनरशिप का भाव है। सप्तम भाव आपके रोजगार का भी भाव है। सप्तम भाव आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। सप्तम भाव सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपके दाम्पत्य जीवन का भाव, यानी कि ये आपके दाम्पत्य जीवन में एक मजबूती का भाव लेकर के आ रहा है। यदि किसी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन थी, कुछ विवाद था, कुछ लाइजनिंग अच्छी नहीं थी, तो मेरे मित्रों ये आपको राहत दे रहा है। ये आपके आकर्षण को बढ़ा रहा है, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, आपके परिवार के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ आपका कहीं यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आप कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के शुक्रदेव पति पत्नी के संबंध और प्रेम संबंधों को एक नया रूप, एक नया सकारात्मक दिशा देने की राह में अपने कदम बढ़ा रहा है। तो शुक्रदेव की शुभता आपको प्राप्त हो रही है। आपके लग्न को मजबूत किया, आपके सप्तम भाव को मजबूत किया। सप्तम भाव क्या है? बिजनेस की पार्टनरशिप। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपके लिए नई संभावनाएं ला रहा है। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस था, आपके पार्टनर के साथ आपके लाइजनिंग सही नहीं थी, तो ये आपकी लाइजनिंग को मजबूत करा रहा है। पार्टनरशिप में नए नए आइडियाज आपके ला रहा है। आपके द्वारा या आपके पार्टनर के द्वारा आपके पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ इस प्रकार के आइडियाज दिए जाएंगे कि जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो सफलता की राह पर एक नया मुकाम हासिल करने की ओर प्रशस्त हो सके। मतलब कुल मिलाकर के शुक्रदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह का संकेत बन रहा है। अब शुक्रदेव कारक किसके हैं मेरे मित्रों, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप शुक्रदेव के कारकत्व को नहीं समझ पाएंगे तब तक इसका पूर्ण आनंद नहीं ले पाएंगे। तो क्या है शुक्र? शुक्र है प्रेम, शुक्र है आकर्षण, शुक्र है लग्जरीज लाइफ, शुक्र है लग्जरीज थिंग्स। तो मेरे मित्रों शुक्रदेव जब अपनी राशि में आते हैं तो एक तो ये बिजनेस को बढ़ाने में आपका मदद करते हैं, जॉब नहीं था तो जॉब दिलाने में मदद करते हैं, करियर में एक नया मुकाम आपको हासिल कराने के लिए आपको संकेत देते हैं, आपके लिए रास्ते प्रशस्त करते हैं। और इसी के साथ साथ चूंकि धन का भाव, धन के जो प्रतीक हैं वो भी शुक्रदेव को ही कहा गया है, तो ये आपके लिए धनागमन के कुछ नए रास्ते बना सकते हैं। रास्ते क्या होंगे वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करते हैं। देखिए एक चीज आपको बता दें, यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों जो आपकी कुंडली होती है वही आपका बेस होती है और उसके आधार पर जो आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं वो काफी उचित होता है। तो ये जो राशिफल है ना मेरे मित्रों, ये ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र है। गोचर का बहुत इफेक्ट थोड़ा थोड़ा होता है जीवन पर, लेकिन असली चीज आपकी जन्म कुंडली ही होती है। अब देखिए गोचर में शुक्रदेव शुभ हो गए, गोचर में शुक्रदेव की स्थिति अपने घर में हो गई। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, शुक्रदेव राहु के साथ है, या फिर शुक्रदेव किसी ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जहां से उनके शुभत्व की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय कर सकते हैं? शुक्रदेव की जो पॉजिटिविटी है उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? क्या ज्योतिषीय शास्त्रोक्त उपाय हो सकता है? तो मेरे मित्रों हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में जाकर के उनको खीर, दूध से बनी हुई जो खीर हो वो भेंट कीजिए, माँ का भोग लगाइए। और उसके बाद माता देव के चरणों, माता रानी है उनके चरणों में अपने मस्तक को रख करके एक मंत्र है जो शिव शक्ति का मंत्र है, उसका जाप 11 बार आप चाहें तो कर सकते हैं, श्रद्धा और समर्पण के साथ। मेरे मित्रों श्रद्धा और समर्पण बहुत जरूरी है। ओम ह्रीम होम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी, पॉजिटिविटी के धीरे धीरे आपको आभास होगा, आपको फील होगा कि यार धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगेगी। क्योंकि शिव शक्ति की कृपा से जीवन में कई तरह की अपॉर्चुनिटीज, कई तरह की पॉजिटिविटी के संकेत हमें मिलते हैं मेरे मित्रों। तो आज का राशिफल आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय रही अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश चलक निरंजन, हर हर महादेव।